हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडीबज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सर, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्रेस्टिजियस आईएम की, जो कि है आईएम सिरमौर। हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड आईएम के बारे में आज हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, प्लेसमेंट्स क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कोर्सेज क्या है, सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां आपको कैट एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studyBuzz_education। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप स्टडीबज़ के पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है www.studybuzz.co.in। यहाँ पे जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेनड्राइव कोर्स के बारे में मिल जाएगी। यहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। और हर पेनड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल, जिसमें आपको ई बुक्स की फैसिलिटी, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स, वीकली करंट अफेयर्स और ये सारे फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है, जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स हम बात करें आईएम सिरमौर के बारे में, तो आईएम सिरमौर सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन है, जिसको नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में सेटअप किया है। एक न्यूअर आईएम, या आप इसको कह सकते हो एक बेबी आईएम भी है। प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसका एम है टू प्रोवाइड मैनेजमेंट एजुकेशन ऑफ हाई क्वालिटी एंड प्रमोट एलाइड एरियाज ऑफ नॉलेज एंड इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज। इंस्टीट्यूट स्ट्राइव करता है फॉर दी सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन विद लोकल एंड ग्लोबल एस्पिरेशंस। और ये इसका नया कैंपस है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्दी ये रेडी हो जाएगा और उसके बाद ये अपने टेम्परेरी कैंपस से यहाँ पे परमानेंट कैंपस के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। अगर फ्रेंड्स हम इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स के बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम तो इनका 2 ईयर एमबीए प्रोग्राम है। इसके अलावा यहाँ पे इनके पास एक एमबीए इन टूरिज्म प्रोग्राम भी है और इसके अलावा एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम भी है। अगर एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो एलिजिबिलिटी वही है जो ऑलमोस्ट हर कॉलेज की होती है, कि आपके पास मिनिमम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए या प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, जिसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, इक्विवेलेंट सीजीपीए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो 45% मार्क्स। अगर आप फाइनल ईयर में भी हो अपनी बैचलर्स डिग्री के तो भी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, लेकिन आपका जो एडमिशन होता है वो प्रोविजनल होता है। वो कंफर्म तभी हो जाता है जब आपके बैचलर्स डिग्री का रिजल्ट आ जाए। उसके बाद कैट एग्जाम ही एक्सेप्ट करेगा सिंस ये आईएम है, और कोई सेपरेट फॉर्म आपको आईएम सिरमौर का नहीं भरना होता। जब आप कैट फॉर्म भरते हो उसी में ही जब आप आईएम सिरमौर को सिलेक्ट कर देते हो तो आप ऑटोमेटिकली इस कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर फ्रेंड्स हम एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कैट स्कोर। पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट होता है कैप राउंड के थ्रू और फाइनल सिलेक्शन फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर के बेसिस पर होती है। अगर फ्रेंड्स हम कैप राउंड के बारे में बात करें तो कैप राउंड का पर्पस सिर्फ क्या है? कैप राउंड का पर्पस ये है कि मल्टीपल इंटरव्यूज बच्चों को ना देने पड़े। तो जो भी आईएम्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कैप राउंड में, जितने भी करते हैं 7, 8, 9 जितने भी करते हैं, उसमें से एक कोऑर्डिनेटर आईएम बन जाता है। उसका पर्पस ये होता है कि वो सब बच्चों का इंटरव्यू कंडक्ट करता है और वो मार्क्स सारे पार्टिसिपेटिंग आईएम्स को दे देता है। तो बच्चों को एक ही इंटरव्यू देना है, हर एक आईएम का अलग अलग नहीं देना पड़ता जो भी कैप राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर 2200 सीट है कैप कॉलेजेस के अंदर, तो वहां पे आपको 22,000 कॉल्स इनटू 10 देखने के लिए मिलती है। मिनिमम परसेंटाइल के बारे में बात करें तो मिनिमम परसेंटाइल का डेटा आपकी स्क्रीन के सामने है। फॉर एग्जांपल जनरल की 70 70 70 सेक्शनल एंड 92 ओवरऑल होनी चाहिए, ये मिनिमम है। इसके बाद जो भी फाइनल कट ऑफ हो 93, 94 या 92.5 व्हाटएवर, वो आप भी आपको अचीव करनी है, मिनिमम भी और फाइनल भी। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस की 40 40 40 एंड 70 है। एनसीओबीसी की 45 45 45 एंड 74। अगेन ये मिनिमम कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। फाइनल कट ऑफ ये इंस्टीट्यूशंस डिसाइड करेंगे। अगर फ्रेंड्स हम फाइनल सिलेक्शन के बारे में बात करें तो कैट को ये 45% वेटेज देंगे, पीआई स्कोर को 25% वेटेज देंगे, एकेडमिक परफॉर्मेंस को 10% वेटेज देंगे, कॉर्पोरेट वर्क एक्स को 10%, एकेडमिक डाइवर्सिटी को 5% एंड अदर डाइवर्सिटी को 5%। एकेडमिक परफॉर्मेंस फॉर एग्जांपल 10th में अगर आपके 70 से कम मार्क्स हैं तो 0, 70 से 81, 80 टू 92 एंड 90 से ज्यादा 3। सिमिलरली 12th में भी अगर 90 से ज्यादा है 3, 80 टू 90 में 2 मार्क्स हैं। ग्रेजुएशन में अगर आपके 90 से ज्यादा है तो 4 मार्क्स, 80 टू 90 में 3 मार्क्स और 70 से 80 में 2 मार्क्स। अगर फ्रेंड्स हम वर्क एक्स के बारे में बात करें तो अगर आपका 1 साल से कम है तो 0, 12 मंथ्स टू 17 मंथ्स पे 4 मार्क्स, 18 टू 23 मंथ्स पे 8 मार्क्स, 24 से 29 मंथ्स पे 10 मार्क्स और 30 से 35 मंथ्स पे 6 मार्क्स और फिर कम 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 होते चले जाएंगे।
अगर हम एकेडमिक डाइवर्सिटी के बारे में बात करें तो एकेडमिक डाइवर्सिटी में आप बेसिकली मान सकते हैं नॉन इंजीनियर्स को प्रमोट किया जाता है। तो अगर आप इनमें से किसी कोर्स में आते हैं, चाहे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के किसी कोर्स में आते हो, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स के इनमें से किसी कोर्स में आते हो, आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है, या आप साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स से आते हो, या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस से आते हो, या किसी और नॉन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से आते हो, तो आपको एकेडमिक डाइवर्सिटी का एडवांटेज मिलेगा। अदर डाइवर्सिटी फैक्टर्स के लिए भी मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल फीमेल्स के लिए या जो बच्चे फॉरेन से आते हैं उन सब के लिए भी यहाँ पे डाइवर्सिटी के मार्क्स और कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है जो चाहिए होंगे। अगर हम बात करें एमबीए इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की, तो उसके लिए बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास विद मिनिमम 50% मार्क्स या इक्विवेलेंट सीजीपीए एंड 45% इन केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स। 5 साल के लास्ट वैलिड कैट स्कोर को भी ये मान लेंगे और कोई सेपरेट फॉर्म आपको इसका नहीं चाहिए। अगर हम मिनिमम परसेंटाइल के बारे में बात करें फॉर टूरिज्म, तो आप देख सकते हो कि 65, 65, 65 सेक्शनल एंड 85 ओवरऑल है। ईडब्ल्यूएस की 50, 50, 50 एंड 55 है। एनसीओबीसी की 50, 50, 50 एंड 55 है और ये मिनिमम है। फाइनल कट ऑफ इंस्टीट्यूशन खुद डिसाइड करेगा। अगर फ्रेंड्स हम फाइनल सिलेक्शन के बारे में बात करें फॉर टूरिज्म प्रोग्राम, तो कैट स्कोर को 45% वेटेज देंगे, पीआई को 25% वेटेज देंगे, अकेडमिक परफॉर्मेंस को 15%, कॉर्पोरेट वर्क एक्स को 5%, अकेडमिक डाइवर्सिटी को 5% एंड अदर डाइवर्सिटी को 5%। अगर हम बात करें कि 10th के मार्क्स, तो 90 से ज्यादा हैं तो 5 मार्क्स, 80 से 90 है तो 3 मार्क्स, 70 से 80 है तो 2 मार्क्स। 12th में भी अगर आपके 90 से ज्यादा है तो 5 मार्क्स, 80 से 90 है तो 3 मार्क्स, 70 से 80 है तो 2 मार्क्स। ग्रेजुएशन में 90 से ज्यादा है तो 5 मार्क्स एंड 80 से 90 है तो 3 मार्क्स। वर्क एक्स के अंदर अगर आपका 12 टू 17 मंथ्स है तो 4 मार्क्स, 18 टू 23 मंथ्स है तो 8 मार्क्स, 24 टू 29 मंथ्स है तो 10 मार्क्स, 30 से 35 मंथ्स है तो 6 मार्क्स एंड 36 से 41 मंथ्स है तो 3 मार्क्स। उसके बाद अगर फ्रेंड्स हम टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें, तो यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी 34 थी, एवरेज 11.82 थी एंड मीडियन 11.5 थी। टॉप 75% की 12.75 की थी, टॉप 50% की 13.5 की थी एंड टॉप 25% की 14.5 की थी ऑलमोस्ट। जिसमें से मैक्सिमम बच्चे सेल्स एंड मार्केटिंग में गए हैं 22, जनरल मैनेजमेंट में 12 गए हैं, ऑपरेशंस में 5 गए हैं एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट में 2 गए हैं। उसके बाद अगर फ्रेंड्स हम सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करें, तो टोटल एमबीए के अंदर यहाँ पे ऑलमोस्ट 250 सीट्स, 240 सीट्स है और टूरिज्म के अंदर 50 सीट्स है। फीस स्ट्रक्चर जो है इस कॉलेज का अराउंड 16 लाख रुपीज है 2 इयर्स का। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2 to 3 लाख रुपीज आप कंप्यूट कर सकते हो। तो टोटल जो एक्सपेंसेस होने वाले हैं वो अराउंड 20 लाख रुपीज होने वाले हैं। और फीस जो होता है स्ट्रक्चर, इट इज सब्जेक्ट टू रिवीजन, हर साल फीस रिवाइज हो सकती है, तो जो भी फाइनल फी होगी उस साल की वो आपको भरनी होगी। लेकिन आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये यहाँ पे आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी मिल जाएंगी, एज वेल एज आपको बैंक बहुत इजीली लोन भी प्रोवाइड करेगा। अगर फ्रेंड्स हम बैच प्रोफाइल के बारे में बात करें, तो 246 बैच की स्ट्रेंथ थी, 61% मेल्स थे, 39% फीमेल्स थी, 22.5 मंथ्स एवरेज वर्क एक्स था। कॉमर्स से 29% थे, इंजीनियरिंग से 38% थे, आर्ट से 22% बच्चे थे। जिसमें से आप नॉर्थ में देख सकते हो 43% थे, 13% सेंट्रल से थे, 32% साउथ से थे एंड 12% ईस्ट से थे। उसके बाद समर प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें, तो हाईएस्ट स्टाइपेंड 1,70,000 था, एवरेज स्टाइपेंड ऑफ टॉप 10 परसेंटाइल का 1,36,000 था, टॉप 25 परसेंटाइल का 1 लाख था, टॉप 50 परसेंटाइल का 73,000 था और एवरेज स्टाइपेंड 50,000 ऑलमोस्ट था, मीडियन 40,000 था। फाइनल प्लेसमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें, तो हाईएस्ट 64.12 था, टॉप 10 परसेंटाइल का जो था वो 24.38 था, वो 30% से बढ़ा है, टॉप 25 परसेंटाइल का 19.53 था जो 14% से बढ़ा है, टॉप 50 परसेंटाइल का 17.15 था जो 11% से बढ़ा है, टॉप एवरेज जो था वो 14.45 था, ये 13% से बढ़ा है और मीडियन 13 लाख था जो 6% से बढ़ा है। अगर फ्रेंड्स हम सेक्टर वाइज बात करें, तो 40% बच्चे बीएफएसआई सेक्टर में गए हैं जहां एवरेज 14 था और मीडियन 12.41 था। 26% बच्चे आईटी के अंदर गए हैं जहां एवरेज 13.78 था और मीडियन 13 था। 11% कंसल्टिंग के अंदर गए हैं जहां एवरेज 12.24 था और मीडियन 11.68 था। 4% ई कॉमर्स में गए हैं जहां एवरेज 14.44 था और मीडियन 15 था। 4% इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट में गए हैं जहां एवरेज 16.22 था और मीडियन 16 था एंड 4% लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन में गए हैं जहां एवरेज 15.25 था और मीडियन 17.25 था।
फंक्शन वाइज के बारे में बात करें तो जनरल मैनेजमेंट में 25% बच्चे, मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर 22% बच्चे, जनरल मैनेजमेंट का जो एवरेज सीटीसी 15.5 था, मार्केटिंग एंड सेल्स का 16.5 था, ऑपरेशंस में 3% बच्चे गए हैं, वहां एवरेज 14 था, अदर्स में 5% है जहां एवरेज 13 था, प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर 7% बच्चे गए हैं जहां एवरेज 12 था, 20% फिनेंस के अंदर गए हैं जहां एवरेज ऑलमोस्ट 13 था, एंड 19% आईटी एंड सिस्टम्स के अंदर गए हैं जहां एवरेज 13 प्लस था। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने कंप्लीट डिस्कशन करी आई एम सिरमौर के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हैं। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। और अगर आपको पेनड्राइव कोर्स लाइव बैच में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।